हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इससे पहले मैं नीडेड चेंजेस इन डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक, लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग और टीचिंग एंड लर्निंग एज इंटरैक्टिव प्रोसेस पर वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, तो टर्म डिसिप्लिन ओरिजिनेट हुई है लेटिन वर्ड डिसिप्लस, जिसका मतलब होता है प्यूपिल यानी कि शिष्य, एंड डिसिप्लिना जिसका मतलब होता है टीचिंग। तो डिसिप्लिन होता है एकेडमिक स्टडी सब्जेक्ट यानी कि एरिया ऑफ नॉलेज और सब्जेक्ट जो लोग पढ़ते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। फिर आती है टर्म डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। डिसिप्लिन एक बड़ी टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, होल है, और सब्जेक्ट उसका पार्ट है। जैसे कि अगर हम साइंस की फील्ड की बात करें तो डिसिप्लिन है साइंस और सब्जेक्ट हो जाएंगे यानी कि जो एक होल टर्म है, और उसका पार्ट हो जाएंगे यानी सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे हो जाएंगे उसके सब्जेक्ट। और अगर हम आर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स और उसके सब्जेक्ट्स के बारे में लिख के कंटेंट बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन की। तो हर डिसिप्लिन का अपना कंटेंट होता है, जैसे कि साइंटिफिक फिनोमिनन, प्रिंसिपल, स्किल्स। हर डिसिप्लिन की ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। अपना मेथड होता है, अपनी टेक्निक होती है। जैसे अगर हम साइंस की फील्ड की बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें लेक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है, जैसे साइंस की फील्ड में क्या उद्देश्य है कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड आए, स्किल्स आए। अपना सपोर्ट सिस्टम होता है, लेबोरेटरी होती है, लैंग्वेज लैब्स होती हैं। अपना हॉरिजन होता है कि क्या और कितना पढ़ाया जाएगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लाइब्रेरी में एक अलग सेक्शन होता है। फील्ड ऑफ रिसर्च होती है कि क्या इसमें रिसर्च का आगे काम हो सकता है। रिलेटेड टू सोशल, प्रोफेशनल एंड फिजिकल फिनोमिनन, यानी कि अगर हम बॉटनी की बात करें तो उसमें किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, प्लांट्स के बारे में। जूलॉजी की बात करें तो एनिमल्स के बारे में। केमिस्ट्री की बात करें तो मेटल्स, एटम्स, मेटलर्जी और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जा सकता है। यानी कि अपने ही हर एक डिसिप्लिन की सोशल, प्रोफेशनल और फिजिकल फिनोमिनन है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ही आता है। अगर आप चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज़्यादा इलाबोरेट करके कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। और आप में से ही किसी ने इंपॉर्टेंस ऑफ पैराडाइम शिफ्ट पूछा था, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ उसका। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम बदलता है उसके साथ ज़रूरतें भी बदलती हैं, तो उन ज़रूरतों की वजह से बदलाव आना ही पैराडाइम शिफ्ट है। जैसे पहले एजुकेशनल प्रोसेस दूसरे तरीके से होती थी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस नहीं होती थी उतना, लेकिन अब उस चीज़ को लाया गया है। कंप्यूटर जो है वो छोटी क्लासों से ही पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज ये 21st सेंचुरी जो है वो एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज हो। उसी तरीके से बीएड पहले 1 साल की होती थी, लेकिन फिर उसे 2 साल की कर दिया गया। वो इसलिए बिकॉज जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं उन्हें लगा कि एक अच्छा टीचर प्रिपेयर करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो इतने कम समय में नहीं दी जा सकती। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कोर्स का टाइम पीरियड बढ़ा दिया। या फिर और हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि पहले जो हमारी लर्निंग होती थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी, यानी कि वो टीचर के इर्द गिर्द घूमती थी। जो टीचर्स मेथड लगाते थे बच्चे सिर्फ पैसिव लर्नर्स की तरह उस चीज़ को सीख लेते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब एक्टिव लर्नर्स बनाया जा रहा है बच्चों को, यानी कि बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। लर्नर सेंटर्ड बना दी गई है। लर्नर की नीड्स, एबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम डिजाइन किया जाता है। जो डिसिप्लिन का सिलेबस होता है वो डिजाइन किया जाता है। और क्या है, अब टीचर एज अ फैसिलिटेटर बच्चों की मदद करते हैं। सो पैराडाइम शिफ्ट क्या है, बदलाव आना टाइम और ज़रूरत के साथ। और एजुकेशनल फील्ड में ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को वोकेशनल लाइफ के लिए तैयार कर सकें, और ज़िंदगी की एडवर्सिटीज़ वो कैसे फेस करें ये चीज़ उन्हें सिखा सके, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये।
आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।